हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं क्या राजस्थान के प्रमुख महोत्सव 2026 के अंदर जितने भी हुए थे उनको देख लेने वाले हैं, और शानदार शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, यानी जहां पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अपने को होगी ना उस चीज़ को तो हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देख ही लेंगे। बाकी देखो जो कॉमन चीज़ें होती है वो हमारे दिमाग में ऑलरेडी सेट ही रहती है, अपने को पता होता है थोड़ा बहुत, ठीक है जी। जहां पर प्रॉब्लम आती है वहीं से क्वेश्चन भी बनता है। कई बार क्या है, ये क्वेश्चन बन जाता है मिलान वाला, 3-4 दिनांक दे देता है, फिर 3-4 जो है वो त्योहारों के नाम दे देता है, उनको मैच करवाइए आप आपस में, तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम आज इस वीडियो के अंदर जितने भी प्रमुख महोत्सव राजस्थान के अंदर 2026 के अंदर मनाए गए हैं उनकी डेट्स को तो जो है ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, और बाकी की चीज़ों को भी थोड़ा पढ़ लेंगे ताकि अपने दिमाग में ये याद रह जाए। कई चीज़ें ऐसी होती है जिनको रिवीजन करने पर वो याद रह जाती है, लेकिन डेट्स याद नहीं रहती है, तो वो ट्रिक से याद कर लेंगे अपन। समझ गए होंगे मेरी बात। चलिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले मजा आएगा आपको शानदार वाला, देखते हैं कौन सा। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं थार महोत्सव, ठीक है जी। थार महोत्सव राजस्थान पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा ये मनाया जाता है। बाड़मेर के अंदर ये मनाया गया था। अब मेरी बात सुनना, दिनांक की बात करते हैं, कब मनाया गया था, वो ट्रिक है। एक थार क्या होती है, थार एक गाड़ी आती है, हम सबको पता है, शानदार वाली गाड़ी आती है, बढ़िया पावरफुल गाड़ी आती है, 20-22 लाख रुपए की आती है। मेरे दोस्त ने पूछा कि यार मेरे को थार लेनी है, तो मैंने कहा कि यार महंगी आती है वो, तो 20-22 लाख रुपए की आती है। बोला नहीं यार मेरे पास में इतने रुपए नहीं है। तो कितने रुपए की आ जाएगी थार, सेकेंड हैंड ले लूंगा मैं, एक काम करता हूँ। मैंने कहा ज़्यादा महंगी नहीं आएगी, सेकेंड हैंड तो है ना 8-9-10 लाख रुपए के आसपास में आ जाएगी, लास्ट है ये 8-9 या 10 लाख, है ना। सुनना मेरी बात, 8-9 और 10 लास्ट ये है, इतने रुपए में आपको सेकेंड हैंड थार मिल जाएगी। यही दिनांक है, थार की बात कर रहे हैं। तो देखो थार कब से कब तक बनाया गया है, 8-9, 8 से 9, 10वां महीना कौन सा होता है, अक्टूबर, ये अक्टूबर, और ये 2025 का है। मतलब शुरुआत के अंदर 2-4 त्योहार में महोत्सव वो भी बता देता हूं जो 2025 के एंड में है, थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। जैसे थार महोत्सव है, इस साल वाला तो अभी आगे जाके होगा, तब तक जो है ये पीछे वाला ही अपनी इंपॉर्टेंस बनाए रखेगा, तो मैं वो भी थोड़े से 2-4 पहले के भी ले लिए हैं मैंने, ठीक है जी। थीम क्या है, रंग रेगिस्तान के, और थार सुंदरी कौन है, नक्षत्री, और थार श्री कौन है, धर्मेंद्र डाबी, ठीक है जी। आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट की अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, घूमर। घूमर घूमर की बात करते हैं। घूमर, घूमर क्या है, घूमर नृत्य है। घूमर क्या है, घूमर डांस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते क्या है, ये है हमारा राज्य नृत्य। बहुत ही शानदार तरीके से महिलाएं घघरा पहन करके घूमती हैं, गोल 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 घूमर गालती है, उसी को बोला जाता है। सुनना मेरी बात, विद्याधर नगर जयपुर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। आपने वो पद्मावत फिल्म देखी है कि नहीं देखी है? देखो एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है, पद्मावत मूवी देखी है कि नहीं देखी है? उसके अंदर दीपिका पादुकोण ने किया है बहुत ही शानदार वाला घूमर। दीपिका पादुकोण ने जो डांस किया था ना, दीपिका पादुकोण ने जो डांस किया था ना, उसकी कोरियोग्राफर कौन थी? कोरियोग्राफर कौन थी दोस्तों? उसका नाम था ज्योति डी तोमार, ठीक है जी। बहुत ही बढ़िया तरीका। अब घूमर उतना ही अच्छा, मतलब घूमर डांस उतना ही बढ़िया महिलाएं कर पाएगी जितने कि उनके घघरे के अंदर जो घूमर की जो क्या बोलते हैं वो लोर बोलते हैं, वो जितनी ज्यादा कलियां जितनी ज्यादा होगी ना उतना ही अच्छा होगा। सबसे बेस्ट महिलाएं या लड़कियां जो देख रही हैं उनको पता होगा कि घाघरा जो होता है ना 19 नंबर का या 19 कलियों वाला जो घाघरा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कि 19 नंबर का घाघरा लेके आ जाओ, उससे क्या होगा, घूमर डांस बहुत ही बढ़िया होने वाला है। दीपिका पादुकोण ने भी वही पहन के डांस किया था। सुनना मेरी बात, 19 नंबर से याद रखेंगे हम कि ये कब है, 19 नवंबर को ये डांस किया गया था। उस डांस वीडियो के लास्ट में आपने देखा होगा क्या, दीपिका पादुकोण दोनों हाथों में दिया लेकर के भी डांस कर रही है, बढ़िया वाला। तो दिया से हो जाएगा दिया कुमारी, इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। कब किया था? 19 नंबर का घाघरा महिलाएं पहन करके आई थी। कहां पर? विद्याधर नगर स्टेडियम के अंदर, जयपुर के अंदर ये हुआ था। दिया कुमारी कौन है, हम सबको पता है, ये है उप मुख्यमंत्री है हमारी।
और सुनना मेरी बात, जयपुर सहित राज्य के 7 संभागों में 6100 महिलाओं के द्वारा और युवतियों ने एक साथ घूमर नृत्य किया था। यहाँ पर आयोजन को क्या है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर भी जो है वो इसको शामिल किया गया था। 2-3 एक चीजें इंपॉर्टेंट थी, दिनांक इंपॉर्टेंट थी, दूसरा उद्घाटनकर्ता इंपॉर्टेंट थी, महिलाओं ने डांस किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, बस बात खत्म। जयपुर के अंदर ये हुआ था, विद्यानगर स्टेडियम के अंदर। आगे की ओर चलते हैं, देखो मस्त वाला बात करते हैं। देखो कुर्जा, कुर्जा क्या होता है? कुर्जा होता है विरह का गीत। पत्नी पति से अलग हो जाती है, प्रेमी प्रेमिका से अलग हो जाता है, दोनों के दोनों क्या करते हैं, विरह वाला गीत गाते हैं। कुर्जा, कुर्जा महोत्सव खींचन फलोदी के अंदर ये मनाया गया था। और जब दोनों पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका अलग हो जाते हैं तो दोनों के दोनों साथ साथ में क्या करते हैं, अरे बारे अलग अलग हो गई। बहुत सारे लोग लाइब्रेरी में बैठ करके भी ये फीलिंग लेते हैं, अरे बारे वो आ जाती तो मजा ही आ जाता। तो दोनों क्या करते हैं, दो साथ में क्या करते हैं, दो लोग साथ में बारे बारे चिल्लाते हैं, बारे दिल टूट गया मेरा, आज वो नहीं आई। देखो सुनो मेरी बात, दो साथ, देखो दो साथ, दो साथ का मतलब होता है 27, दो साथ का मतलब होता है 27 और 12 का मतलब होता है 12वां महीना। 12वां महीना 2026 का तो आया नहीं है, तो ये 2025 का कर देना आप। तो इससे पहले 26 और 27 दो दिनांक हैं, 26 और 27 को फलोदी के अंदर विरह का गीत क्या, कुर्जा महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है जी, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो आप बात करते हैं किसकी, ये यहां पर आपको ऊंट महोत्सव दिखाई दे रहा होगा। किसने मनाया? राजस्थान के पर्यटन विभाग ने जो है ये मनाया था। कौन सा संस्करण था? 32वां संस्करण था। कहां पर मनाया गया था? ये मनाया गया था संसुलाव तालाब पीपल वाटिका। कहां पर? लाडेरा, लाडेरा जगह है वो, कहां पर है दोस्तों? बीकानेर में है, वहां पर ये जो है ये मनाया गया था। अब देखो रेगिस्तान के अंदर ऊंट तो चलता है बहुत धीरे धीरे, सॉरी मतलब दूसरे जो चीजें हैं, दूसरे जो पशु हैं वो तो चलते हैं बहुत धीरे धीरे, और ऊंट है ना भाई वो चलता है एकदम 9-2-11 की स्पीड से, भागता है खतरनाक वाला। 9-2-11 ध्यान रखना आप, 9-2 की जगह पे आप 1 कर देना। 9-2-11 तो होता ही होते हैं, लेकिन इस बार 9-1-11 हो जाएगा वो, देखना 9-1 और ये 11 इतना सा है। 9 से लेकर के 11 तारीख कौन से महीने की? पहले महीने के जनवरी के अंदर ये मनाया गया था। तो ये यहां पर हो गया है क्या, 9 से लेकर के 11 जनवरी 2026। 9-2-11, 2 को काट के 1 कर लेना, मजा बन जाएगा, बात बन जाएगी आपकी। पहली बार जो है इसके अंदर योग को शामिल किया गया था। मिस मरवण कौन है? अंकिता सुथार है। मिस बीकाना कौन है? लखन पारिक है। और ढोला मरवण कौन है? स्वाति और किशोर कल्ला। यहां पर इनको पुरस्कृत किया गया था। ये राजस्थान के अंदर ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना आप इनको भी जो है आप 1-2 बार देखोगे ना तो याद हो जाएगा। ये तीनों के तीनों भी जो है वो क्या है मित्रों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चले आगे की ओर, आगे की ओर मैं बात करूंगा किसका? पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प महोत्सव। डेट इजी है, क्या है? 26 से लेकर के 26 तक याद कर लेना। अभी क्या चल रहा है? 2026 चल रहा है। तो ये महोत्सव जो शुरू हुआ था ना वो 26 को शुरू हुआ था और 2026 तक चल रहा है। अब आप कहोगे सर ये कैसे याद रहेगा, मतलब 26 से 26 तक पॉसिबल नहीं है इतना लंबा। अरे मेरी बात सुनो भाई, 2026 ठीक है, ये 1926 से 2026 नहीं बोल रहा हूं मैं। ये एक तो 2026 अभी स्टार्ट हुआ है, ये पिछले वाले महीने के अंदर जो 26 तारीख आई थी ना, कौन सी भैया? ये 26 तारीख 12वां महीना 2025। देखो इसकी बात कर रहा हूं मैं, 26 तारीख 12वां महीना 2025 को ये शुरू हुआ था और 4 जनवरी 2026 को ये जाकर के खत्म हो गया। ठीक है जी, जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। लघु उद्योग भारती इसके मुख्य आयोजक थे। सहभागी कौन था? उद्योग विभाग, रिको, श्रम और जीएसटी। ये सारे के सारे यहाँ पे क्या है, ये इसके सहभागी थे। यहाँ पर बहुत सारी हाट वगैरह लगती है, हाथ से बनाई हुई चीजों का यहाँ पर दुकानें वगैरह भी लगती है। आपके शहर के आसपास में जो मेले लगते हैं ना बड़े वाले, पत्रिका फेस्टिवल लगता है या कोई और बहुत सारे फेस्टिवल लगते हैं, उनको देखना आप, कोई भी व्यक्ति जाकर के इसके अंदर जो है वो अपनी दुकान लगा सकता है। बढ़ते हैं आगे की ओर, चलते हैं नेक्स्ट। देखो आप, ये क्या है दोस्तों? मरुगंधा। मरुगंधा, गंधा का मतलब क्या होता है? गंध का मतलब होता है बदबू आ रही है बहुत भयंकर वाली। क्यों? क्योंकि एक जानवर मर गया है। मरुगंधा, मरुगंधा अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव है। ये नाम के अंदर एक चीज पकड़ना आप, मरुगंधा को मान लो अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि राजस्थान के जैसलमेर के आसपास में जो है गायें मर गई थी बहुत ज्यादा। एक गौशाला के अंदर 300-400 गायें, वो काफी न्यूज वायरल हुई थी। मेरे को तो पता नहीं है एग्जैक्टली जैसलमेर था या कोई और था वो, है ना। वहां पर
तो उन गायों को मरने के बाद में, या फिर आप सोच लो कि आपके गांव के अंदर एक गाय मर गई, उसको गांव के बीच में किसी ने डाल दिया। बोलने वाला बोले क्या यार, क्या हालत खराब कर दी, कम से कम 10-1 किलोमीटर तो डाल के आते ना इसको, 10-1 किलोमीटर तो डाल के आते इसको, थोड़ा दूर डाल के आओ यार, 10-1 किलोमीटर, क्योंकि इसकी गंध आ रही है। तो देखो 10 से 10वां महीना हो जाएगा और 1 से जनवरी हो जाएगा और 10 से 13 जनवरी तक चलेगा ये। ठीक है जी, जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। इजी है, एक बार और इस वीडियो को देखोगे ना तो बिल्कुल इजी वे में याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। अब ये क्या है, ये यहां से जनवरी शुरू हो गई है, 10 से लेकर के 13 जनवरी। अब मैं शुरुआत करता हूं जनवरी महीने के जितने भी जो त्योहार हुए ना, उनके अंदर एक तो ये है, इससे पहले वाला क्या है, ये 25 के अंदर शुरू हो गया था। अब ये यहां पर 26 जनवरी के ये शुरू हो रहे हैं, जनवरी 2026 के। अब जितने भी जनवरी के आएंगे ना, उन सबको मैं एक छोटी सी कहानी के अंदर डाल दिया है, और जनवरी के ही मैक्सिमम महोत्सव हैं। तो जनवरी वाले याद कर लिए तो मजा आ जाएगा, सारे याद हो जाएंगे, बस कहानी सुनते जाना। 2 चीज दिमाग में सेट कर लेना। पहली बात, ये सारे के सारे त्योहार या जो कहानी अभी मैं बताऊंगा, इसमें जितने भी त्योहार होंगे, महोत्सव होंगे, त्योहार क्या महोत्सव, वो 2026 के होंगे। दूसरी बात, ये सारे के सारे जनवरी के होंगे। 2 चीजें दिमाग में सेट कर लेना, इस कहानी को सेट कर लेना, आप मजा आ जाएगा। सुनना मेरी कहानी, सुनना, मैं बताता हूं आपको। ये क्या है, राजस्थान के युवा खेल महोत्सव। राजस्थान के युवा जब भी खेलते हैं तो क्या अकेले खेलते हैं क्या? नहीं भैया, साथ में क्या करते हैं, 1-2 जनों को ले जाते हैं और बढ़िया तरीके से मस्त ग्राउंड के अंदर जाके खेलते हैं। तो सबसे पहला त्योहार तो ये महोत्सव, बार बार मेरे दिमाग से त्योहार निकल जाता है, लेकिन आप समझ जाना महोत्सव की बात हो रही है, तो ये देख लेना आप। देखो 7 से लेकर के 1-2 जनों से हो जाएगा जनवरी, 1-2 जनों को, साथ में 1-2 जनों को लेकर के जाता है राजस्थान का युवा खेलने के लिए, जब भी जाता है तब। पहली बात तो ये। अगली बात करते हैं, देखो राजस्थान का युवा बढ़िया तरीके से खेल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 7 से लेकर के 12 जनों से हो जाएगा जनवरी। ठीक है जी। अब खेलते खेलते क्या हो गया, पतंग आ गया। और पतंग कब आता है, अपने को पता है, हम लोग पतंग कब उड़ाते हैं, शक्कर मकरांति को। और संक्रांति कब आती है दोस्तों, ये पतंग महोत्सव मनाया जाएगा संक्रांत के दिन, और संक्रांत आती है अपनी 14 जनवरी को। तो पतंग महोत्सव मनाया गया कब दोस्तों, ये मनाया गया 14 जनवरी को। तो राजस्थान का युवा बढ़िया तरीके से साथ में 1-2 जनों को लेकर खेल रहा था। फिर 14 तारीख को क्या हुआ, पतंग आया, पतंग महोत्सव आ गया या संक्रांत आ गई, तो उसने बढ़िया तरीके से पतंग उड़ाया, बढ़िया जो है वो क्या बोलते हैं उसको, तिल के लड्डू वगैरह खाए, खूब उसने एंजॉय किया। 14 जनवरी को उसने मस्त वाला एंजॉय किया। अब 15 तारीख को क्या है, त्योहार चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, मान लो सब लोग अपने अपने घर पे चले गए। एकदम से अगले ही दिन वो बेचारा मायूस हो गया, बैठ गया घर पे, कोई काम ही नहीं था। क्या हो गया, मायूस हो गया। तो मायूस से करना आप आयुष। और ये मायूस कब हुआ, मायूस कब हुआ, अगले ही दिन। कौन से दिन, अगला दिन क्या था, 15 जनवरी। तो 15 से लेकर के 18 जनवरी के बीच में क्या है, ये त्योहार चल रहा। पहली डेट याद करवा रहा हूं, किसी त्योहार की पहली डेट याद करवा रहा हूं, किसी की दूसरी डेट याद करवा रहा हूं। इतना तो दिमाग के सेल्स को एक्टिव रखना पड़ेगा ताकि आपको ये चीजें याद रहे, समझ रहे हो ना आप। तो 15 को दूसरे ही दिन वो मायूस हो गया, भयंकर वाला आयुष हो गया, मायूस भयंकर वाला, कोई काम नहीं था उसको, वो बैठा बैठा जो है वो दुखी हो गया। तो आयुष की जगह कर देंगे हम लोग मायूस। कब हुआ मायूस, 15 को हुआ। अब क्या किया उसने, अगले ही दिन 15 को वो मायूस हो गया, 16 को वो उठा, उसने सोचा यार पतंग ही वापस उठा लेते हैं अपन। तो उसने मांझा निकाला, अपना चाइनीज मांझा निकाला, और उस मांझे के अंदर क्या हुआ, एक वो जो बोलते हैं ना, वो क्या, एक पक्षी, बर्ड, वो उसके अंदर अलझ के और वो मर गया, कबूतर की हत्या हो गई वहां पर। सुनना मेरी बात। अगला दिन क्या है, ये आ गया 16 जनवरी को। देखो 16 जनवरी, अगले ही दिन 16 जनवरी को उसने क्या निकाल दिया, अपने घर पे रखा हुआ मांझा। तो ये फेस्टिवल कौन था, आंजू गुंजा चिल्ड्रन फेस्टिवल। आंजू गुंजा मांझा, सेम साउंड हो रहे हैं ना, आंजू गुंजा मांझा। अगले दिन, तो उस दिन क्या हो गया, चिल्ड्रन फेस्टिवल हो गया। और उस चिल्ड्रन फेस्टिवल के दिन क्या हुआ, 16 तारीख को जनवरी के दिन, उसी दिन क्या हुआ, एक बर्ड मर गया, पक्षी मर गया। तो देखो ये रहा 12वां बर्ड फेस्टिवल। ये भी कब हुआ था दोस्तों, ये भी उसी दिन को हुआ था। ये देखो ये रहा आपका 16 से लेकर के 18 जनवरी को। जिस दिन मांझा निकाला उसी दिन बर्ड मर गया, 16 तारीख को, और 16 तारीख को ही वो हो गया। ये देख लो आप, ये देखो 16,
मांझा निकाला उसने, मांझा निकाल के आंजू गुंजा मांझा, और 16 जनवरी को अगले दिन, ये स्टोरी कहाँ से चल रही है देखो आप, यहाँ से देखो आप, वापस मैं बताता हूँ, भूल मत जाना। देखो राजस्थान का युवा खेल रहा था, पहले महीने की बात हो रही है, 2026 की बात हो रही है, साथ में 1-2 जनों को लेकर के वो खेलने के लिए चला गया। आगे बढ़ते हैं, 14 तारीख को उसने पतंग उड़ाया, मस्त वाला एंजॉय किया। उसके 14 के अगले ही दिन, 14 तारीख को पतंग उड़ाया, उसी के अगले दिन आयुष हो गया मायूस। देखो 15 तारीख को आयुष हो गया मायूस, 15 को अगले ही दिन, उसके अगले दिन यानी 16 तारीख को उसने क्या निकाला, आंजू गुंजा मांझा निकाला। मांझा से एक जानवर मर गया, ये 16 से लेकर के 18 पक्षी मर गया, तो ये पक्षी फेस्टिवल भी उसी दिन है, 16 से लेकर के 18 दिन, 18 तारीख तक। तो ये याद हुआ कि नहीं हुआ, ये डेट्स याद करो आप एक बार, ये डेट्स जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यही प्रॉब्लम यहां पर जो है वो क्रिएट करती है। समझ में आया कि नहीं आया, ये हो गया यहां तक आपका बर्ड फेस्टिवल। अब देखते हैं इनके बारे में एक्स्ट्रा चीजें हैं ना, वो भी देख लेते हैं साथ साथ में। देखो ये क्या है यहां पर, ये यहां तक तो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं, देखो क्या है, राजस्थान युवा और खेल महोत्सव जो है ना वो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर वो मनाया गया था, है ना। विकसित भारत विकसित राजस्थान, ये इसकी थीम थी, और इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, इसके नाम से ही पता है ना, युवाओं को सशक्त बनाना और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना खेल के अंदर, यही इसका उद्देश्य था। आगे की ओर चलते हैं, ये क्या है, पतंग महोत्सव जल महल की पाल आमेर रोड जयपुर में ये आयोजित किया गया। कब किया गया वो मैंने आपको बता ही दिया, पर्यटन विभाग के द्वारा, ताकि पतंग महोत्सव मनाया जाएगा ना तो क्या होगा, आसपास के जो है राज्य के लोग या दूसरे देशों के लोग भी वहां पर आएंगे, एंजॉय करेंगे, पतंग महोत्सव बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ये कौन करेगा, पर्यटक वहां पर आएंगे, तो पर्यटन विभाग के द्वारा ये आयोजित किया गया था। आगे की ओर चलते हैं, देखो आयोजन स्थल क्या है, शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र, ये भी जयपुर के अंदर ही है। आयुर्वेद योग सिद्ध यूनानी होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और परामर्श प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य था। आयुष से पता लग गया ना, यानी आयुर्वेदिक से रिलेटेड जो 2-4 एक चीजें और है, उन सभी को यहाँ पर होम्योपैथिक पद्धतियों के द्वारा जो है बेहतर सुविधाएं और परामर्श प्रदान करना, इसका। आगे की ओर चलते हैं, देखो आंजू गुंजा ये चिल्ड्रन फेस्टिवल है, डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर में, और 3 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये आयोजित किया गया था। आगे इसके बाद में आंजू गुंजा मांझा जिस दिन निकला था उसी दिन बर्ड यानी पक्षी मर गए थे, तो बर्ड फेस्टिवल था यहाँ पर, वन विभाग के द्वारा मनाया जाएगा। मेनार जो कि उदयपुर में है, 12वां इसका संस्करण था। डेट मैंने आपको पहले ही याद करवा दी थी। थीम क्या थी, ब्लैक नेक्स्ट स्टार्क, और इस वर्ष का फ्लैगशिप पक्षी या जो है वो शुभंकर था। ठीक है जी, आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखना आप, ये यहां तक आ गया ना सारा का सारा। अब उसके घर वालों ने सोचा कि बच्चा जो है ना वो कर रहा है बदमाशियां, उसको जयपुर भेज देते हैं हम, कुछ पढ़ाई करके आए, लिटरेचर पढ़ के आए। अब बच्चा भी अकेला नहीं गया, 15-20 जनों को साथ में लेके गया कि मैं मेरे सारे दोस्तों को साथ में लेके जाऊंगा और हम वहां पर बैठ करके लिटरेचर पढ़ेंगे। तो देखना, सुना मेरी बात, क्या हो गया, 19वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। कितने जने गए थे, ये गए थे 15 से लेकर के 20 जने से कर देंगे जनवरी, और ये 15 से लेकर के 20 जनवरी के बीच में। और वो कहां पर गया था पढ़ने के लिए, वो गया था जयपुर में, तो जयपुर याद हो जाएगा। श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल सम्मान पीयूष मिश्रा को दिया गया था, और सविता माली आर्ट इनोवेशन साहित्य पुरस्कार विजय राही को दिया गया था। ठीक है जी, कमेंट करना आप ये पुरस्कार वगैरह, में एक वीडियो के अंदर जो है वो और ट्रिक बना करके सारे के सारे याद करवा दूंगा, जितने भी अवार्ड वगैरह हैं। तो देखो जयपुर के अंदर लिटरेचर पढ़ने के लिए गया, वो गया था कितने, 15-20 जनों के साथ में लेकर के गया था वो, 15-20 जनों को साथ में लेकर के गया था। वहां पर कहां पर गया था वो दोस्तों, वो जयपुर में गया था। और क्यों गया था, लिटरेचर पढ़ने के लिए गया था, लिटरेचर पढ़ने के लिए वो गया हुआ था वहां पर। आगे बढ़ते हैं, देखो एक बात और बताता हूं। अब वो वहां से वापस आया, उसकी माँ ने सोचा कि बेटे को अमरूद खिला देती हूं मैं। पढ़ के आया है वहां से, थक वगैरह के आया होगा थोड़ा सा, उसको धो करके, माँ ने धो करके उसको अमरूद खिलाया, काट के रखा और बोला, 18 चोरा तेरे लिए अमरूद लाई हूं मैं। सुनना मेरी बात, देखो अमरूद से हो गया अमरूद महोत्सव, कृषि तकनीकी मेला 2026। माँ ने क्या बोला, माँ ने धो करके क्या किया, अमरूद काटा, और उसको क्या बोली, 18 आ रहा छोरा, 18 आ रहा है। देखो 18 आ रहा है, 18, ये देखो 18 जनवरी को, ये 18 जनवरी 2026 को, जनवरी का ही है ये। माँ ने धोकर, ये कहां पर, सवाई माधोपुर, देखो ये रहा माधोकर अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट सवाई माधोपुर में इसकी स्थापना की गई है। 150 करोड़ की लागत से ये जो है वो बनाई गई है। आगे की ओर चलते हैं, देखो अमरूद वगैरह जब काट दिए ना, तो वो बच्चा क्या बोला,
अमरूद खा करके फिर अपन चलेंगे साथ में। कहां पर चलेंगे? एक साथ वन में चलेंगे, सारे के सारे घूम के आएंगे। आज बहुत दिन हो गए जयपुर से आया हूं मैं, एक बार अमरूद खा लेता हूं 18 और फिर एक साथ वन में चलेंगे सारे के सारे। देखो वन मेला कब? एक साथ, देखो एक साथ कहां पर चलेंगे दोस्तों? वन में चलेंगे। वही स्टोरी कंटिन्यू की जा रही है। एक साथ से हो जाएगा 17 और ये जनवरी की बात है, 2026 की बात है। वन विभाग के द्वारा आयोजित किया गया सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर ये जो है ये यहाँ पर आयोजन स्थल था। जनजातीय क्षेत्र विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी जो है इसका उद्घाटन किया था। थीम क्या थी? वन विरासत जीवन का उत्सव। वन उत्पादों को प्रोत्साहन देना, ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाना। और 9 फरवरी 2026 को क्या है? राज्य स्तरीय वन मेला सचिवालय नर्सरी वन मंत्री संजय शर्मा के द्वारा जो है वो इसका जो है वो क्या किया गया था दोस्तों? आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो आप, ये वन मेला हो गया, वन में जाएंगे। अच्छा, वन में जाने के बाद में अपन क्या करेंगे? वहां पर जाकर के वन, देखो एक ये वन मेला है, इसकी दिनांक क्या है? एक साथ वन में जाएंगे तो एक साथ वन हो जाएगा। एक साथ वन, वन से क्या हो जाएगा? वन से एक हो जाएगा। एक का मतलब 1 जनवरी महीना ही होता है। दूसरा ध्यान रखना आप, ये वन मेला है, एक क्या है यहाँ पर आपको वन महोत्सव भी देखने को मिलेगा। इसको मैं होल्ड रख देता हूं एक बार ताकि कंफ्यूजन नहीं हो थोड़ा सा अपना। वन में जाएंगे अपन सारे के सारे, एक साथ वन में जाएंगे और वन में जाने के बाद में वहां पर वापस जब घर पे आएंगे तो उसकी माँ क्या बोलेगी? ले खा बाटी बाटी खा। कितनी? 2-4 तो खा ही ले, 2-4 बाटी तो खा ही ले। तो देखो 2-4 जनवरी हो जाएगा। जनवरी की बातचीत हो रही है सारी की सारी। 2-4 बाटी, बाटी से क्या हो जाएगा? वाटी। ले खा बाटी सेखा बाटी, ले खा बाटी सेखा बाटी, ले खा बाटी सेखा बाटी। लड़का बोला कि माँ अभी तो मैं 30 मरू हूं, इतना जल्दी क्या है, पहले पानी तो पिलाऊं। तो 30 मरू हूं। देखो 30 मरू, तो ये क्या हो जाएगा? मरू महोत्सव। ये कब का है दोस्तों? ये 30 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी 2026 तक है। ये 30 मरू तो 30 जनवरी से शुरू हो रहा है और 1 फरवरी तक ये जा रहा है। और फिर क्या हुआ? उस महीने का एंड आ गया और उस महीने के एंड में बच्चे ने बैठ के एक फिल्म देख ली और उसका पूरा का पूरा महीना वहीं पर खत्म हो गया। देखो ये क्या हो गया? 12वां, ये यहां पर क्या है? एंड के अंदर एंड क्या है? 31 जनवरी को महीना एंड होता है और 4 फरवरी तक 2026 तक ये चलेगा। सुनना मेरी बात, अभी मैं वापस एक बार दिखाता हूं आपको। देखो कहां तक सारी की सारी चीजें एक दूसरी चीजों से जब आप रिलेट करोगे ना, तब जाकर के ये सारी की सारी चीजें याद होगी। अब देखना, वापस देखना आप। ये तो मरुगंध वाला हो गया, 10-1 किलोमीटर डाल के आओ रे, गंद आ रही है उसके अंदर, मरु स्थल के अंदर गंद आ रही है, तो इसको दूर डाल के आओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का युवा खेलेगा तो क्या करेगा? एक साथ में 1-2 जनों को लेके जाएगा। तो साथ में 1-2 जनों को लेके जाएगा, तब जाकर के वो खेलेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो पतंग 14 जनवरी को आता ही है। अगले दिन आयुष हो गया मायूस, यानी 15 तारीख आती है ना, 15 से 18 आयुष से हो जाएगा मायूस। 16 तारीख को आंजू मांजू गंज मंजा होता है ना। देखो क्या है ये? आंजू गुंजा मंजा। ये अगले दिन यानी 16 तारीख को उसने उठा लिया और उसी दिन उसके हाथ से एक बर्ड मर गया। तो देखो बर्ड फेस्टिवल उसी दिन ये रहा, उसी दिन ये मर गया। बड़ा दुख हुआ। आगे चलते हैं। आगे क्या है? माँ बाप ने सोचा कि इसको भेज देते हैं अपन जयपुर, पढ़ के आए, ये यहाँ पे इसे पक्षियों को मारने लग गया ये। तो माँ वो बोला कि 15-20 जनों को साथ में लेके जाऊंगा। देखो जयपुर के अंदर लिटरेचर पढ़ने जाऊंगा तो 15-20 जनों को साथ में लेके जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। 15-20 जनों को साथ में वो लेके गया। जब वापस आया तो माँ ने क्या? 18 बेटा अमरूद खा ले। तो देखो 18 बेटा अमरूद खा ले, ये जनवरी की बातचीत हो रही है। 18 बेटा अमरूद खा ले, तो अमरूद माँ ने धोकर के दे दिया, तो माधोपुर हो गया। ठीक है जी। अब माँ ने धोकर के जब वो दे दिया तो उसके बाद में क्या हो गया? बोला कि अभी एक साथ वन में चलेंगे अपन सब। तो एक साथ वन, जनवरी, वन का मतलब भी जनवरी, एक साथ वन के अंदर वहां पर जाएंगे, जो है कहां पर? ये यहां पर जाएंगे अपन, वन में जाएंगे सारे के सारे। आगे की ओर चलते हैं। देखो ये वन महोत्सव है, इसको भी अभी मैं बताऊंगा, पहले उस कहानी को कंप्लीट करते हैं। वन से आने के बाद में 2-4 ले खा बाटी, 2-4 बाटी खा बेटा, 2-4 बाटी खा। माँ 300 मरू में। और उस महीने का जब एंड हुआ तो क्या हो गया? ये 31 जनवरी उसने एक मूवी देख ली, यानी 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल RIFF, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल। ये इसका आयोजन किया गया जोधपुर के अंदर, जो है वो इसका आयोजन किया गया था। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा महीना समाप्त हो गया। कौन सा दोस्तों? जनवरी वाला। और मैक्सिमम महोत्सव जनवरी के ही थे, वहीं पर मामला समाप्त हो जाएगा आपका। अब देखते हैं। देखो जोधपुर के अंदर फिल्म फेस्टिवल जो है ये मनाया गया था।
थीम क्या थी? सिनेमास्तान, आपका लेंस और हमारा राजस्थान, योर लेंस अवर राजस्थान। और कंट्री पार्टनर कौन था दोस्तों? पोलैंड था। पीछे की ओर चलते हैं, देखते हैं। देखो, मरु महोत्सव का 47वां संस्करण है ये। और आयोजन की तिथि मैंने आपको 30 सा मरु हूं तो 30 जनवरी हो जाएगा। आयोजन स्थल क्या था? शहीद पूनम सिंह स्टेडियम। ये कहां पर है दोस्तों? जैसलमेर में है। आयोजक कौन था? राजस्थान का पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन था। मरुश्री, देखो ये यहां से अब थोड़ी सी मरुश्री या मिस्टर डेजर्ट का मनीष पंवार को मिला था। मिस मुमल का कुसुम पंवार को मिला था। मिस पोखरण का वर्षा भाटी को मिला था। मिस्टर पोखरण मनीष सेन को मिला था। मिसेज जैसलमेर ये ताज को मिला था। और मूछ श्री गोपाल सिंह, यानी मूछों के लिए फेमस था ये व्यक्ति, तो मूछ श्री कौन हो जाएगा? गोपाल सिंह। ये इतने सारे जो है इसी मरु महोत्सव के अंदर ये अवार्ड दिए गए थे। अब देखो, शेखावाटी वाला हो गया, ये देख लो आप। 76वां वन विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। आयोजन स्थल जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय मदाऊ जयपुर के अंदर ये था। तिथि मैंने आपको ऑलरेडी जो है इसकी वन महोत्सव की तो याद नहीं करवाई थी। देखो, इसकी याद है ना आपको? वन मेला की याद है कि नहीं है? एक साथ वन थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यहां पर हो जाएगा क्या? ये महोत्सव जो है ना, ये 2-7 जुलाई को है। ये 2-7 वहां पर एक साथ है और ये जुलाई को है 2025 के अंदर। उद्घाटनकर्ता कौन था दोस्तों? भजनलाल शर्मा था। मंडावरा सीकर में आयोजित वन महोत्सव में वर्चुअली ये शामिल हुए। बातें बड़ी बड़ी करते हैं हम लोग, काम कुछ नहीं करते हैं। यहां पर बोला गया कि 10 करोड़ पौधे जो है वो यहां पर लगाए जाएंगे। 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और 1 वर्ष में 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए 70,000 हेक्टेयर भूमि के ऊपर वृक्षारोपण होना है। 250 करोड़ रुपए की हरित विकास परियोजना पर कार्य जारी है। पर्यावरण के प्रति जागरूक व समर्पित व्यक्तियों को वन मित्र यानी 3500 वन मित्रों को जो है वो बनाया जाएगा। अब पौधे लगाते दिए जाएंगे, लेकिन उनको पानी कौन देगा? पानी नहीं देंगे तो वो सूख जाएंगे। पौधे लगाते तो हर साल हैं बहुत सारे, लेकिन वो जो है वो जल जाते हैं, पानी दिया नहीं जाता है, इसलिए जो है काम तमाम हो जाता है। तो ये यहाँ तक जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब देखना, ये जनवरी के सारे जो है वो कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। छोटा सा है अब तो, थोड़ी सी चीजें और बची है, 2-4 चीजें और देख लेना आप। देखो, उदयपुर का जो म्यूजिक है ना, उदयपुर का जो म्यूजिक है ना, म्यूजिक वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्या हो गया दोस्तों? पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर छा गया। छागो, बहुत ही बढ़िया तरीके से छा गया, भयंकर वाले तरीके से छागो। दूसरा, ये उदयपुर का है, म्यूजिक है। जयपुर का जो पिंक कलर है ना, देखो जयपुर का जो पिंक फेस्ट है ना, ये भी पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्या हो गया? छागो, बहुत ही भयंकर तरीके से जो है वो छा गया। समझ में आई क्या नहीं आई? देखो, छागो, गो से कर देंगे 2, छा से कर देंगे 6 तारीख दूसरे महीने की ये उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल है। और इसी दिन क्या है? ये 6 से लेकर के 8 फरवरी, छा गो 6, यहां से 6 और गो से कर देंगे हम 2, 6-2 छा गो छा 2। देखो सुनो मेरी बात, ये अब दूसरे महीने के हैं, यहां से फरवरी के स्टार्ट हो रहे हैं। जनवरी की तो वो एक स्टोरी थी, फरवरी के अंदर अब हम यहां से देखेंगे कि उदयपुर का म्यूजिक पूरे वर्ल्ड में छा गो 6-2। और यहां पर क्या है? जयपुर का पिंक कलर जो है वो भी पूरे के पूरे जयपुर में भी और पूरे वर्ल्ड में भी क्या हो गया दोस्तों? छागो। तो ये क्या है? छा गया 6-2। देखो, ये 6 से लेकर के 8 फरवरी तक उदयपुर के अंदर ही है। ये थीम क्या थी? म्यूजिक विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है जी। पिंक फेस्ट क्या है? संस्थापक कौन थे? सत्यजीत तालुकदार। ठीक है जी। आयोजन स्थल राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जयपुर है। 5वां संस्करण है इसका। और उद्देश्य क्या है? राजस्थान की संस्कृति और समृद्ध परंपराओं को आधुनिक पटल के ऊपर लेकर के आना, ये क्या है इसका उद्देश्य था। चले आगे की ओर। देखो, अब बात करते हैं कि राजस्थान के जो लोग हैं ना, वो किससे सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? दोस्तों, हम सब लोग प्यार करते हैं मेवाड़ से, महाराणा प्रताप से, और उन्हीं को हम लोग क्या है? लव यू बोलते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और प्यार मोहब्बत वाला दिन कब का आता है? वो दिन आता है दोस्तों 14 फरवरी का। तो उस दिन क्या है? हम लोग मेवाड़ हेरिटेज फेस्टिवल मनाते हैं। और उसी दिन क्या करते हैं? मेवाड़ महोत्सव मनाते हैं। और मेवाड़ महोत्सव के दिन मेवाड़ हेरिटेज एक किस भी दे देते हैं पुरानी चीजों को जा करके। तो देखना, सुनो मेरी बात। देखो, ये क्या है? मेवाड़ हेरिटेज 14 फरवरी को। हेरिटेज का मतलब पुरानी चीजें। और क्या करेंगे? मेवाड़ के अंदर जब महोत्सव मनाएंगे तो 21 दे देंगे, तो 21 मार्च हो जाएगा। ये 21 मार्च हो गया। ये फरवरी है। मेवाड़ हेरिटेज फेस्टिवल कब? 14 फरवरी को। और मेवाड़ महोत्सव 21 मार्च को। 21, देखो
21, 2 और 1 आ गया, लास्ट में 3, 2, 1, 3 यानी मार्च को। ठीक है, उदयपुर में आयोजन है और इसका भी मेनार उदयपुर में ही, दोनों का ही। ठीक है जी। मेवाड़ इनक्रेडिबल इंडिया तथा इथेरियल सर्किट के संयुक्त तत्वाधान से ये मेवाड़ हेरिटेज फेस्टिवल मनाया गया है और उदयपुर में ये मेवाड़ महोत्सव आयोजित किया गया था। राज्य पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन उदयपुर के द्वारा जो है वो इसको मनाया गया है। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो ये चादर महोत्सव है। चादर महोत्सव देखो क्या है, ये है दोस्तों चादर महोत्सव। आपने जैन साधुओं को देखा था कि नहीं देखा? जैन साधु नॉर्मली लोग चादर का क्या काम करते हैं, नीचे की ओर बांध लेते हैं, तंबल बांध लेते हैं ना। बड़े बुजुर्ग जो धोती वगैरह बांधते हैं वो भी एक चादर की तरीके की होती है, वो नीचे बांध लेते हैं। लेकिन जैन साधु क्या करते हैं, ये सब अपनी छाती पर बांधते हैं। छाती पर कब बांधते हैं दोस्तों? ये छाती के ऊपर भी बांध लेते हैं। देखो आप इस इमेज में देखो, आप ये देखो, ये छाती के ऊपर भी चादर बंधी हुई है। तो चादर से क्या हो जाएगा, छाती, और ये यहां से हो जाएगा 6 और तय से हो जाएगा 3, यानी 6 तारीख तीसरे महीने की, मार्च 6 तारीख तीसरे महीने की, और जैसलमेर के अंदर ये है और ये जैन धर्म से संबंधित ये मनाया गया है। ये क्या है दोस्तों, ये चादर महोत्सव है। बड़े आगे की ओर, 1-2 और है, ज्यादा नहीं है। अब देखो आप, राजस्थान उत्सव है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका जो है उद्घाटन किया था। तिथि क्या है, ये 15 से लेकर के 25 मार्च तक, 15 से लेकर के 25 मार्च तक क्या है, राजस्थान के अंदर उत्सव मनाया जाता है। और राजस्थान में आप लोगों को पता है कि हम लोग उत्सव किस चीज का मनाते हैं? हम लोग उत्सव मनाते हैं जोहर का। वीरों की भूमि है, लड़ाई है ना, क्या कर, लड़ाई वड़ाई युद्ध वगैरह के अंदर जब भी हमको जोहर करना पड़ता था ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको एज ए उत्सव लेते हैं। दुख नहीं होता है हमको किसी को। 15-15 साल की जो रानियां थी, 15-15 साल की जो दासियां थी, वो भी क्या करती हैं दोस्तों, जोहर कर लेती हैं। कौन कौन? 15 साल की दासियां जो है वो भी जोहर कर लेती है। सुनना मेरी बात, देखो ये देखो आप, एक तो 15 मार्च हो जाएगा ये क्या है, उत्सव। कौन सा उत्सव? राजस्थान उत्सव। दूसरा क्या है, जोहर श्रद्धांजलि। और यहां पर इसकी डेट क्या है, इसकी डेट है ये 15 मार्च। मैंने क्या कहा, 15 साल की 15 मार्च जो रानियां हैं वो भी। एक दासी, देखो चैत्र कृष्ण एकादशी को ये मनाया जाता है। जोहर दिवस जो है यहाँ पर मनाया जाता है। योगी आदित्यनाथ जो है ये मुख्य जो है क्या थे, अतिथि थे। और आयोजन का समारोह कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किया जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, पहली बार 3 दिवसीय जोहर श्रद्धांजलि समारोह का मुख्य आयोजन चित्तौड़गढ़ शहर के इनानी सिटी सेंटर में हुआ है। ठीक है जी। अब क्या है, इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ में जोहर स्मृति संग्रहालय बनाने की घोषणा भी की गई है। पीछे वाले की बात करते हैं तो बीकानेर हाउस नई दिल्ली के अंदर ये राजस्थान उत्सव मनाया गया है। आयोजक कौन था, राजस्थान सरकार। और इसका थीम क्या था, थीम थी पधारो हमारे राजस्थान। राजस्थान दिवस आपको पता है कि नहीं है, कब मनाया जाता है? देखो राजस्थान दिवस ये मनाया जाता है 30 मार्च को। और अभी वर्तमान में जो है ये कब मनाया जाता है, ये चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। अब वो किसी भी तारीख को आए, कोई इंपॉर्टेंट, कोई जरूरी नहीं है कि वो 30 मार्च को ही आए। ये चैत्र शुक्ल एकम को जो है ये मनाया जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। देखो पगड़ी महोत्सव की बात करते हैं। पगड़ी महोत्सव, पगड़ी, बड़े बुजुर्ग पगड़ी बांध के अपने भाइयों के साथ में गांव के अंदर घूमते रहते हैं, मार्च करते रहते हैं। देखो भाई से कर देंगे 22 मार्च करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो ये हुआ मार्च। आजकल के नए युवा तो बांधते नहीं है, तो 22 मार्च। और पुष्कर के अंदर ये मनाया गया है। पुष्कर सरोवर के 52 घाटों के ऊपर 1000 मीटर लंबी पगड़ी जो है वो पहनाई गई है। आगे की ओर चलते हैं। देखो ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव। आप लोगों को पता होगा कि ये जो शास्त्रीय नृत्य है ना, ये केवल और केवल भारत में ही किया जाता है, पूरे विश्व में नहीं किया जाता। यहीं पर है, कथकली है ना, कुचिपुड़ी है, वो सारे के सारे डांस इसी में आते हैं। और यही वो चीज़ है जो कि भारत की छवि के अंदर 4 चांद लगा देती है, पूरे के पूरे दुनिया में हम लोगों को फेमस कर देती है। क्या करती है ये, हमारी छवि में क्या करती है दोस्तों, 4 चांद लगा देती है, 4 चांद लगा देती है। सुना मेरी बात, 26 से तो हो जाएगा कि 26 तारीख को, 4 चांद से यानी चौथे महीने की। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको 26 अप्रैल 2026 को अटल सभागार उदयपुर के अंदर ये जो मनाया गया है ना। तांबावती नगरी पुरस्कार यहाँ पर जो है वो वितरित किए गए हैं। 7 कलाकारों को ये पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन, अमृत सिन्हा, शरण्या बिष्ट, राजश्री दास, ऋचा गुप्ता, सृष्टि भसीन, शिल्पा सिंह, सुमी अजय और विनय तिवारी। ये सारे के सारे जो है वो डांसर हैं। और बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है, वो लाल तरंग कला केंद्र जो है ये क्या है, बेस्ट इंस्टीट्यूट है।
आगे की ओर चलते हैं और लास्ट देख लेते हैं। यहाँ पे लास्ट क्या है, देखो गर्मियों का है। गर्मियों के अंदर जब भी कोई आपको बोलता है कि चलते हैं यार माउंट आबू चलते हैं घूमने के लिए, अपन क्या बोलते हैं कि नो भाई यार रहने दे, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, कहीं नहीं जाना अपने को। हम वो क्या बोलते हैं कि नो भाई मेरे को जाने की कोई इच्छा नहीं है, नो भाई। तो देखो याद कर देंगे 9 मई, ये रहा 9 मई, तो 9 मई। इतनी गर्मी में घर से बाहर कौन निकले, मेरा तो ऐसे पसीना आ रहा है, तो घर से बाहर अपने को निकलना नहीं। ये ग्रीष्म महोत्सव है, ये नक्की झील माउंट आबू में जो है ये आयोजन किया गया है। 9 से लेकर के 10 मई 2026 को इसका आयोजन किया गया है। तो ये थे दोस्तों बहुत सारे जो है वो मैंने आपको करवा दिए हैं, क्या ये महोत्सव याद करवा दिए हैं। मुझे लगता है कि शायद आपको अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा इन सबको देखने के बाद में, आपको लग रहा होगा क्या पता यार ये मेरे को याद हुए हैं या नहीं हुए हैं। आप MCQs लगाना, इससे रिलेटेड आपको कहीं से भी मिल जाए ना, तो प्रमुख महोत्सव वाले MCQs लगाना, आपको डेफिनेटली दिनांक वाला तो एक भी क्वेश्चन याद नहीं जो है वो गलत नहीं होगा आपका, ये मेरी गारंटी है। वो दूसरे वाली चीजें बाकी याद रही या नहीं रही वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बार जो है वो रिवीजन करते हो, उसी के ऊपर ये डिपेंड करेगा। बाकी देखो लिखोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, नहीं लिखोगे तो फिर क्या ही किया जा सकता है। ठीक है जी दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे बता देना। अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होना चाहिए मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी बहुत ही इजी वे के अंदर मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊं। 2 दिन लग जाते हैं एक वीडियो को बनाने में, और आप लोग एक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते हो, नहीं अपने किसी दोस्त के साथ में शेयर करते हो, बहुत बुरा लगता है दोस्तों। प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक शेयर कर दो, सपोर्ट कर दो, बिलियन तक पहुंचाओ ना यार, कैसे भी करके।